उनको राजनीतिक कोरोना से मारा गया है। परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कोई सच बोलने की सजा नीतीश कुमार जी ने इनको दिया कि जब तक शहाबुद्दीन साहब के परिवार का कोई व्यक्ति सदन में नहीं जाएगा तब तक हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आपको मालूम है कि सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोरोना की वजह से निधन हो गया, जिसके बाद राजनीति बहुत ज़्यादा गरमाई भी, मामला बहुत ज़्यादा उठा भी जब शहाबुद्दीन के पार्थिव शरीर को सिवान लाने की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन अब भी शहाबुद्दीन की मौत को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये सवाल उठाए हैं बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे ने। और उन्होंने कई सारी बातें कही है। ये कहा है कि एक समय पर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सही ही कहा था नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, और कई इल्जाम भी टुन्ना पांडे ने लगाए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो आप सुनिए। श्री शहाबुद्दीन साहब का मौत नहीं हुआ है, किसी बीमारी से नहीं हुआ है, उनको राजनीतिक कोरोना से मारा गया है। सबसे पहला हमारा बयान आया था, आप देखे होंगे, देखिए उनका भी फोटो है हमारे पास, हमारे भाई उनका फोटो एक ही साथ है। दरअसल शहाबुद्दीन साहब का कोरोना, राजनीतिक कोरोना से मारा गया है। और इसमें तो देखिए राज्य सरकार बिल्कुल विफल है। हम तो नीतीश कुमार की जितनी बुराई करना चाहिए वो कम है, इसलिए इतना नीतीश कुमार जी को नीचे नहीं गिरना चाहिए राजनीति में। अभी आप सिक्किम में एक आदमी कोई मरे थे, कौन, नूरुल हुदा, कोरोना से, उनका 100 लाने के लिए इन्होंने अनुमति दे दिया। लेकिन हमारे शहाबुद्दीन साहब का 100 अपने सरजमी मिट्टी पर, अपने गांव प्रतापपुर, उनके मिट्टी भी उनको नसीब नहीं होने दिए। ये पाप नीतीश कुमार को जरूर पड़ेगा। इसमें सारा दोष नीतीश कुमार का। अगर नीतीश कुमार चाहे रहते पार्टी से ऊपर उठ करके तो तुरंत सांसद, मैंने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब को अगर सिवान बुलाए रहते और सिवान में उनकी मिट्टी लगी रहती तो इसका कुछ अलग संदेश जाता, उनकी भी इसमें कुछ बड़ाई होती। लेकिन उनको सिवान का मिट्टी भी नसीब नहीं होने दिए। इसके लिए सिवान की जनता क्या, पूरे बिहार की जनता और पूरे उस कौम, समुदाय, जितने अमन पसंद लोग हैं, कोई नीतीश कुमार को माफ़ नहीं करेगा। आप जानिए ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूल है। और शहाबुद्दीन साहब को तो मारा गया है, तो हम पहले ही आपको कहे, आशंका जताए थे कि शहाबुद्दीन साहब के साथ गलत किया, अभी भी उनके परिवार के साथ गलत किया जा रहा है। आप जान जाइए। आखिर आप अभी आप बताइए कि वही कोरोना हुआ, क्या नाम है, एक और अंडरवर्ल्ड वहाँ पर जो थे, कौन सा, छोटा राजन और एक शहाबुद्दीन साहब। शहाबुद्दीन साहब को वहाँ भेजा गया डीडीयू में, जहाँ किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं, और राजन को, छोटा राजन को कहाँ भेजा गया, एम्स में। शायद में छोटा राजन बच कर आ गया, वो जिंदा बच गया। हमारे शहाबुद्दीन साहब भी जिंदा बच गए रहते। लेकिन शहाबुद्दीन साहब को क्यों, छोटा राजन ना कोई विधायक, ना एमपी, ना एमएलए, कुछ नहीं था, और अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन आदमी है छोटा राजन, तो छोटा राजन को आप एम्स में भेज दिए और शहाबुद्दीन साहब को आप दीनदयाल में भेज दिए। उनको उचित आप इलाज नहीं दे पाए, उनको जानबूझ करके मारा गया है। ये आप निश्चित, इसमें कहीं दो राय नहीं है सर। और वो सिर्फ सच बोलने के चलते उनको मारा गया है। आप जान जाइए। आखिर कौन लोग हो सकते हैं, किसकी हाथ हो सकती है? देखिए, एक तो माननीय नीतीश कुमार, अप्रत्यक्ष कहिए या प्रत्यक्ष कहिए, या राजनीति कहिए या राजनीति कहिए, इसमें नीतीश कुमार की सबसे बड़ी हाथ है। और जितने लोगों को तो हम नहीं कह पाएंगे, सारे लोगों को, लेकिन अगर नीतीश कुमार जाने रहते कि हमारे एमपी रहे हैं, जबकि भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, और बेस्ट राष्ट्रपति थी, क्या नाम है, सांसद का अवार्ड किसको मिला था, डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को मिला था, किसी को नहीं मिला था। डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को बीजेपी की सरकार ने बेस्ट अवार्ड दिया था, ये आप जान जाइए। जिस दिन इन पर हमला हुआ था प्रतापपुर में, सुशील कुमार मोदी इनके तरफ से बोलने वाले हैं, लेकिन सच सिर्फ बोल दिए कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वही सच बोलने की सजा नीतीश कुमार जी ने इनको दिया, इनकी मिट्टी भी इनको नसीब नहीं होने दिया। इसलिए इनको भगवान जन्नत इनको मिले, आप अपने मन से जोड़ लीजिए। नहीं, ये देखिए, हम तो ये नहीं कहेंगे कि हत्या कराई गई है, ये तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन उनकी लापरवाही के चलते, उनकी संजीदगी नहीं रहने के चलते, या हो सकता है अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, हम अपना शक जाहिर कर रहे हैं, वो हम पर भी कल केस करवा देंगे। वो तो अभी पत्रकार पर केस, अभी पत्रकार बंधु पर केस हुआ ना इस सरकार में, आप पर भी केस हो जाएगी, तो अभी तुरंत वो केस करा देंगे। उनको तो बस यही है। आप नीतीश कुमार अगर परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नहीं रहते तो पिछले बार 2 नंबर की पार्टी थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इस बार 3 नंबर के पार्टी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जबकि संविधान में लिखा हुआ है कि जो सबसे बड़े दल होंगे उसके ही नेता होंगे।
ये तो सबसे बड़े दल का है नहीं, ये तो 2 नंबर के थे तो पिछले बार मुख्यमंत्री बन गए, इस बार 3 नंबर होकर मुख्यमंत्री बन गए। एक आखिरी सवाल है कि जो शहाबुद्दीन को इंसाफ दिलाने के लिए बार बार ये लोग मांग उठा रहे हैं, तो क्या कुछ इसमें करना चाहिए? देखिए, हम घर से कहीं नहीं निकल पा रहे हैं। आप लोग पता होगा हमारे साथ जो दुख हुआ है, सो शहाबुद्दीन साहब के पास भी दुख हुआ है। तो हमको टेलीफोनिक बात हुई है ओसामा जी से। ओसामा जी अभी दिल्ली गए हैं, उस दिन जाना था तो उनकी तबीयत तो वैक्सीन लिए हुए थे। हम उनके यहाँ जाएंगे, अभी थोड़ा सा हम लोग भी स्वस्थ हो जा रहे हैं और हम शहाबुद्दीन साहब का इंसाफ दिलाने के लिए ताउम्र लड़ेंगे। हम ये भी आपके साथ आह्वान किए हैं कि जब तक शहाबुद्दीन साहब के परिवार का कोई व्यक्ति सदन में नहीं जाएगा तब तक हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। ये आप जान जाइए, ये हमारा ऐलान है कि जब तक शहाबुद्दीन साहब के परिवार का कोई व्यक्ति, चाहे हिना मैडम हो, ओसामा बाबू हो, उनके परिवार के कोई आदमी सदन में जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ेंगे और ताउम्र उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम लड़ेंगे। हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके, वो हमारे सिवान के कर्णधार थे, सिवान के विकास पुरुष थे। सिवान में जितना वो विकास किए उतना कोई सांसद आज तक का कोई MP MLA विधायक नहीं किया, ये आप जान जाइए। उनको बहुत बड़ी उपाधि है सिवान में। लेकिन एक और ध्यान दीजिए आप, मात्र 2 लोगों को बहुत दर्द था, जैसे ही भागलपुर जेल से आए अब बच्चे सब शहाबुद्दीन साहब के मूड़ी पर चढ़ने लगे। इतने छोटे छोटे लड़के उनके गर्दन मिलने लगे जो शहाबुद्दीन साहब को देखे नहीं थे। कोई शहाबुद्दीन से खौफ नहीं खा रहा था। सिवान में 2 आदमी को मात्र खौफ था, उन लोगों का था कि जल्दी से इनको तिहाड़ भेजिए, नहीं तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। वो दोनों आदमी मिलकर आज घड़ियाली आंसू बहाए, वो लोग दोनों आदमी। जनता सिवान की समझ रही है, शहाबुद्दीन साहब का परिवार भी समझ रहा है कि वो दोनों आदमी कौन है जो घड़ियाली आंसू खाली बहाए हैं कि भाई शहाबुद्दीन साहब से हमको दुख है। आपको दुख रहता था आप उनको तिहाड़ भेजे रहते। अगर शहाबुद्दीन साहब आज हमारे सिवान रहते तो उनको ये दशा हुई रहती। शहाबुद्दीन साहब हम लोग के बीच रहते, आज शहाबुद्दीन साहब ऊपर नहीं गए रहते। अगर सिवान में रहते तो ये 2 आदमी लोगों ने मिल करके पार्टी पॉलिटिक्स करके उनको तिहाड़ भेजवाया, ये आप जान जाइए। उनके इस हत्या में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष इन लोगों की भी सहमति है। ये लोग वहां अगर नहीं भेजवाया रहता तो शहाबुद्दीन साहब की हत्या नहीं हुई रहती, ये आप जान जाइए। देखिए, कुछ काम होता है प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष होता है। भाषण जी वो बड़े लोग नेता हैं, अब हर किसी पर टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। वो अप्रत्यक्ष रूप से जरूर मेहनत किए होंगे, हमको जहाँ तक आशा है। और अब ये बात हो सकता है न खोला जा रहा हो, लेकिन उनका सहयोग हमेशा शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ रहा। तेज प्रताप जी आए हुए थे उनके घर पर, और हमको लगता है कि क्योंकि हम पिछले बार लालू जी से जो एक बार मुलाकात करने गए थे तो हम देखे कि शहाबुद्दीन साहब के परिवार के प्रति उनकी कितनी बड़ी आस्था है, सो हम नहीं कह सकते हैं। हमने उनके बातों से देखा, तो हिना मैडम के लिए क्या शब्द हमारे लिए कहे वो हम ही जानते हैं। इसलिए इतना ज़्यादा लालू जी के दिल में शहाबुद्दीन साहब के परिवार के प्रति इज्जत और मान सम्मान है, वो शायद दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा। लालू जी दिल के अंदर कितना रो रहे होंगे, तेजस्वी जी कितना रो रहे होंगे, राबड़ी जी कितना रो रही होगी, उनके आंसू कोई नहीं देख रहा है। सिर्फ राजनीति लोग कर रहा है कि वो नहीं आए, वो नहीं गए, वो नहीं किए, ये नहीं किए, अपने लोग राजनीति की रोटी सेकने के चक्कर में पड़ा हुआ है। ऐसी बात नहीं है, वो दिल के अंदर इतना रो रहे हैं ना, लेकिन उनको आंसू किसी के दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपने बीजेपी MLC टुन्ना पांडे को सुना। उन्होंने बिहार के सिस्टम पर, पूरे के पूरे सरकार पर बड़े इल्जाम लगाए हैं, खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अगर चाहते तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के पार्थिव शरीर को लाया जा सकता था बिहार, उन्हें सुपुर्दे खाक किया जा सकता था सिवान की मिट्टी में, लेकिन उन्होंने इजाजत नहीं दी। कई सारे एग्जाम्पल्स दिए। ये भी कहा कि सही कहा करते थे पूर्व सांसद शहाबुद्दीन कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं और ये बोलने का खामियाजा ही उनको चुकाना पड़ा है। और साथ ही साथ जो बड़ी बात टुन्ना पांडे ने कही वो ये कि जब तक शहाबुद्दीन के परिवार का कोई सदन में नहीं जाता है, चाहे वो ओसामा शहाब हो या फिर हिना शहाब हो, तब तक वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब एक बीजेपी MLC खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इतने बड़े इल्जाम लगा रहे हैं, शहाबुद्दीन के मौत के मामले को इस तरह से उजागर कर रहे हैं और नई बातें वो कह रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस मामले में और क्या कुछ होता है। JDU की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।